वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। इस साखी में आप सुनेंगे जगत के पालनहार गुरु नानक देव जी की एक अद्भुत और सच्ची साखी, जिसमें उन्होंने अपने सिखों की कठिन परीक्षा ली। जब हजारों की संगत में से कुछ ही सिख अपने विश्वास पर अडिग रहे, तब सच्ची श्रद्धा और गुरु की भक्ति असली पहचान आई। कैसे भाई लैना जी ने सच्ची भक्ति दिखाई और बने गुरु अंगद देव जी। यह साखी हमें सिखाती है कि सच्चा सिख वही है जो हर कठिनाई में गुरु का साथ नहीं छोड़ता। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साध संगत जी, अब देर न करते हुए साखी आरंभ करते हैं। साध संगत जी, जगत के पालनहार गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन जब श्री करतारपुर साहिब की धरती पर विराजमान थे, उस समय हजारों की संख्या में संगत वहां आकर बसने लगी थी, क्योंकि महाराज ने श्री करतारपुर साहिब में लगभग 18 वर्ष तक खेती की थी। जब वहां बहुत अधिक रौनकें लग गई तो बरसात के समय में भी लगभग 25,000 संगत एकत्रित होकर बैठती थी। तब सतगुरु महाराज ने सिखों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। एक दिन क्या हुआ, गुरु साहिब ने एक डंडा अपने हाथ में लिया और जो भी माथा टेकने आता उसे डंडा मारते। फिर सतगुरु महाराज ने विचित्र रूप धारण कर लिया, अद्भुत रूप बना लिया और हाथ में डंडा लेकर कुत्तों के पीछे दौड़ने लगे। कभी कुत्तों को मारते, कभी जानबूझकर पत्थर फेंकते। गुरु साहिब के इस रूप को देखकर बहुत से लोगों का हौसला टूट गया, उनकी श्रद्धा भी डगमगा गई। वे कहने लगे, यह महाराज कैसा रूप बना लिया है। उनके विश्वास में कमी आ गई। साध संगत जी, इस लीला को देखकर बहुत से सिख भ्रम में पड़ गए, वहां से चले गए। फिर महाराज ने बचे हुए लोगों की परीक्षा ली। पहले लंगर प्रतिदिन चलता था, फिर उसे 3 दिन बाद कर दिया और फिर 10 दिन बाद। इतिहासकार कहते हैं कि भूख के कारण बहुत से सिख अपने अपने घरों को लौटने लगे। जिनकी प्रेम केवल भोजन और प्रसाद तक ही सीमित था, वे प्रसाद न मिलने पर गुरु जी को छोड़कर चले गए। फिर गुरु महाराज ने बड़ी मेहनत से तैयार की हुई फसल, उसे भी आग लगाने का आदेश दे दिया। यह देखकर भी कई सिखों का विश्वास डगमगा गया। 6 महीने की मेहनत से तैयार की हुई फसल को जलाने का आदेश सुनकर बहुत से लोग वहां से भाग गए। इसके बाद गुरु साहिब ने और भी विचित्र रूप धारण किया। धारणा का रूप बनाकर कमर में छुरा बांधा, सिर पर कपड़ा लपेट लिया। यह रूप बहुत ही भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय कई लोग डरकर भाग गए, केवल कुछ ही सिख रह गए, जिसमें भाई लैना जी, भाई साधारण जी, भाई भगीरथ जी और बाबा बुढ़ा आदि आते हैं। कहा जाता है कि 25,000 से लगभग 300 सिख ही शेष रह गए। फिर गुरु महाराज ने एक और लीला रची, सोने चांदी का लालच दिखाया। कुछ सिख इस लालच में पड़ गए, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल धन था। थोड़ी दूर जाकर गुरु साहिब ने चांदी के सिक्के पीछे की ओर फेंकने शुरू कर दिए। लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े और जिन्हें सिक्के मिल गए वे अपने घरों को चले गए। फिर आगे जाकर गुरु साहिब ने सोने के सिक्के फेंके। शेष लोग भी उनमें उलझ कर रह गए। जिनके हाथ सोना लगा वे भी वापस लौट गए। इस प्रकार धीरे धीरे सारी भीड़ समाप्त हो गई। अंत में केवल भाई लैना जी ही गुरु साहिब के साथ रह गए थे। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, तुम्हें सोने का सिक्का नहीं मिला जो अभी तक यहाँ खड़े हो? तब भाई लैना जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब अपने अपने घर चले गए हैं, क्योंकि उनके घर हैं। मैं तो निराश्रित हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर तो आपके चरणों में है। मैं सारी जिंदगी आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। भाई लैना जी के मुख से ये वचन सुनकर गुरु महाराज ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम निराश्रित नहीं हो, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारी शरण में आएगी। ईश्वर की ज्योति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। सतगुरु महाराज जी ने भाई लैना जी को वही गद्दी देकर गुरु अंगद देव जी बना दिया। और जो यह रूप महाराज ने बनाया था, एक कुत्ता और 2 कुतियां, इसे समझना बहुत आवश्यक है। महाराज ने एक कुत्ता और 2 कुतियां अपने साथ रखी थी। यह एक प्रतीक था। एक कुत्ता लोभ का प्रतीक है और 2 कुतियां आशा और तृष्णा की प्रतीक हैं।
जो सदा भौंकती रहती हैं। ददेश रूपी ये कुत्तियां जीव के साथ लगी रहती हैं। महाराज ने बाहरी रूप तो ऐसा बनाया था, पर इसका आंतरिक अर्थ बहुत गहरा है। जब तक हम इस शब्द को नहीं सुनते और इस पावन कथा को पूर्ण रूप से नहीं समझते, तब तक इसका सार समझ में नहीं आता। मनुष्य का मन सदा भटकता रहता है, कभी शांत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। जीव के हृदय में लोभ रूपी कुत्ता और आशा तृष्णा रूपी कुत्तियां भोगती रहती हैं। सतगुरु महाराज ने जो छुरा अपने पास रखा था, उसका भी गहरा अर्थ था। आज का मनुष्य झूठ को अपना हथियार बना चुका है और दूसरों को ठग कर अपना जीवन यापन करता है। यह झूठ ही उसका खंजर है। जब मनुष्य माया में फंसकर पराया हक खाता है तो वह मृत समान हो जाता है। महाराज ने शिकारी का रूप धारण किया, जो इस बात का प्रतीक है कि संसार का मनुष्य स्वयं शिकारी बन जाता है और दूसरों को ठग रहा है। गुरु साहिब के वचन अत्यंत गहरे हैं। मनुष्य न तो प्रभु की आज्ञा पर चलता है और न ही उनके कर्म अच्छे होते हैं। गुरु की शिक्षा को हम सुनते तो हैं, पर उस पर चलते नहीं। मनुष्य अपने भीतर विकृत रूप धारण किए रहता है। जिसने प्रभु के नाम को बुला दिया है, उसका चेहरा भी डरावना हो जाता है और उसे इस संसार में भी दुख मिलता है और आगे भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। बाबा फरीद साहब जी कहते हैं कि यदि मनुष्य ने पार उतरना है तो केवल प्रभु का नाम ही उसे संसार से पार लगा सकता है। मनुष्य दिन रात दूसरों की निंदा करता रहता है, दूसरों के घरों की ओर ही उसकी दृष्टि लगी रहती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही कलयुग का स्वभाव बन गया है। फिर क्या होता है, काम और क्रोध शरीर में चांडाल की तरह निवास करने लगते हैं। मनुष्य बाहर से तो मनुष्य प्रतीत होता है, पर उसकी नीयत खराब होती है। वह संसार में ठग बनकर घूमता है, चालाकी करता है और पापों का बोझ उठाता रहता है। गुरु साहिब जी कहते हैं, मनुष्य परमात्मा की दी हुई दातों की कदर नहीं करता। वह विकारी, चोर और दुष्ट बन जाता है। जैसे मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि वह किस मुख से धर्मराज के सामने उपस्थित होगा। अंत में यही भाव है। नानक स्वयं को नीच कहकर प्रभु के चरणों में विनम्रता प्रकट करते हैं। विचार यह है कि जो मैले कर्मों वाले मनुष्य हैं, उनके बारे में महाराज ने यह उपदेश दिया। साध संगत जी, यह वह समय था जब गुरु नानक देव जी महाराज को आगे गुरता गद्दी सौंपनी थी और योग्य सिख की प्रतीक्षा करनी थी। इसी कारण महाराज ने यह रूप धारण किया। इस परीक्षा में केवल भाई लेना जी ही सफल होकर आगे आए और गुरु महाराज ने उन्हें गुरता गद्दी प्रदान की, क्योंकि सतगुरु महाराज चाहते थे कि सिक्खी का प्रचार आगे भी निरंतर चलता रहे। दुनिया में बहुत से महापुरुषों को अपने बाद योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनका प्रचार आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन सतगुरु महाराज ने अपने जीवन काल में ही भाई लेना जी को आत्मिक ज्ञान की बख्शीश दी, ताकि जोत से जोत आगे जलती रहे। भाई लेना जी की अनेक बार परीक्षा हुई, पर वे हर बार सफल हुए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझाने योग्य है। गुरु जी ने अपने पुत्रों को गुरता गद्दी नहीं दी, बल्कि भाई लेना जी को स्थापित करके उन्हें गुरु अंगद देव जी बना दिया। सन 1539 ईस्वी में करतारपुर साहिब की पावन धरती पर गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए। उस समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष 5 महीने और 7 दिन थी। ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु महाराज ने जो वचन कहे, उनका भाव यह था, अब मेरी ज्योत गुरु अंगद देव जी में समा गई है। यदि किसी को मेरे दर्शन करने हैं तो मुझे कहीं और ना खोजे। मैं गुरु अंगद देव जी के रूप में ही विद्यमान हूँ। भाई गुरदास जी भी यह वचन कहते हैं, ज्योति ज्योत मिलाकर सतगुरु नानक ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने अपार कृपा की। संसार के कल्याण के लिए गुरु नानक देव जी ने लंबी लंबी उदासियां
धार्मिक यात्राएं की और समाज को धार्मिक समाज और नैतिक जीवन का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों से बाहर निकाला और 3 मुख्य उपदेश दिए। किरत करो, ईमानदारी से कमाओ, नाम जपो अर्थात प्रभु का स्मरण करो, वंड छको अर्थात मिलकर खाओ। इस प्रकार सिख धर्म की स्थापना करके उन्होंने शब्द गुरु की शक्ति का ज्ञान संसार को दिया। गुरु नानक देव जी ने जो वाणी दी, सतगुरु महाराज के कुल 974 शब्द हैं, जो 19 रागों में विभाजित होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित हैं। सतगुरु जी ने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। गुरु महाराज की महिमा का वर्णन भाई संतोख सिंह जी ने भी लिखा और भाई गुरदास जी भी फरमाते हैं, गुरुमुख कल के प्रकट हुआ अर्थात कलयुग में श्रेष्ठ सतगुरु गुरु नानक देव जी प्रकट हुए, जिन्होंने चारों दिशाओं में सत्य का प्रकाश कर दिया। 9 खंड पृथ्वी में सत्य का मेल हो गया, घर घर धर्मशाला बन गई, हर स्थान पर कीर्तन होने लगा। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सदा ही वैसाखी का उत्साह हो रहा हो। अहंकारी सिद्धों का अभिमान भी महाराज ने तोड़ दिया। संसार के जितने भी प्रसिद्ध स्थान थे वे गुरु नानक देव जी के चरण पढ़ने से पवित्र हो गए। भाई गुरदास जी के वचन हैं, सिद्ध आसन सब जगत ते, नानक आद मते जे कोआ, घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा बसोआ। जहाँ जहाँ गुरु महाराज के चरण रखे गए वहाँ वह स्थान पूजनीय बन गया। सतगुरु महाराज की कृपा ऐसी है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और तारे छिप जाते हैं। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया। महाराज ने करतारपुर साहिब में रहते हुए खेती भी की और अनेक अद्भुत लीलाएं की, चाहे उन्होंने धारणक रूप धारण किया हो या अन्य किसी प्रकार की लीला। वह सब सिखों की परीक्षा और कल्याण के लिए ही होता है। अंत में अरदास है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करें, हमारी भूल चूक क्षमा करें और हमें अपने चरणों में जोड़े रखें। हम भी गुरु महाराज के साथ प्रेम जोड़ें, क्योंकि जब सच्ची श्रद्धा बनती है तब सभी दातें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।